दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट के कल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। पर दोस्तों फिर भी कई निवेशक परेशान हैं जिन्होंने 52 वीक हाई पर दीपक नाइट्राइट के स्टॉक को खरीदा है। जिस तरह से आपने देखा कि केमिकल सेक्टर में आपको एक गिरावट देखने को मिली है, करेक्शन देखने को मिली है। केमिकल सेक्टर में आपको पिछले 2 सालों में एक बहुत ही शानदार अब तक की सबसे बड़ी रैली देखने को मिली है। पर फिर भी निवेशक परेशान हैं जिन्होंने स्टॉक को 52 वीक हाई पर फिलहाल हाल ही में ही ऐड किया था मोमेंटम को देखकर, या फिर मुझे नहीं पता उन्होंने किस कारण पर इतने हाई प्रीमियम पर, जब हर के केमिकल सेक्टर का स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फिर भी कई निवेशकों ने इन स्टॉक्स को 52 वीक हाई पर खरीदा है। पर अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टॉक इतना प्रीमियम पर नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का ये अपने जो मीडियन पी है उससे थोड़ा बहुत ऊपर है, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूएशन पर नहीं आया है। तो आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे। जिन भी निवेशकों ने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर बाय किया है, या उन्होंने स्टॉक को बहुत ज़्यादा या फिर ठीक ठाक नीचे के स्तरों पर बाय किया है, और उनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या अब उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका काफ़ी हद तक का प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर जाइए, उसे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं इसके पास्ट 5 ईयर के रिटर्न दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया, लगभग 22 गुना के आसपास इसने अपने निवेशकों के पैसों को किया है सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों में। जहाँ तक कि अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उन्होंने भी पिछले 10 सालों में भी इतने मल्टीप्लाई से, इतने लगभग 20 सालों से कई कंपनियों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, पर इतने मार्वेलस रिटर्न उन्होंने भी पिछले 20 सालों में नहीं दिए हैं जो काम दीपक नाइट्राइट ने सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में करके दिखाया है। पर अगर हम बात करें तो फिलहाल कंपनी के स्टॉक में आपने देखा कि एकदम से आपको एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। अगर कंपनी के अब तक के लाइफ टाइम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लगभग 127 गुना के आसपास कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसों को किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने स्टॉक में 1 लाख रुपए के आसपास लगाए होते तो वो पैसा आपका लगभग 1.27 करोड़ के आसपास हो जाता। तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न दीपक नाइट्राइट ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं जो आज इस स्टॉक के बारे में हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे कि क्या अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, और लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक के बारे में क्या है, और तीसरा, अगर आपने स्टॉक को नीचे के स्तर पर बाय किया और आपका काफ़ी सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर खरीदा है तो आपको स्टॉक को होल्ड पर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए करेक्शन आया है, हम भी मानते हैं कि करेक्शन आया है। केमिकल सेक्टर में फिलहाल आपको एक स्लो डाउन देखने को मिला है, पर दोस्तों आपको सोचना ये चाहिए कि क्या ये स्लो डाउन टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट है। अगर ये परमानेंट है तो आपको स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। पर हम सभी को पता है ये जो स्लो डाउन आया है क्वार्टर टू में हर एक कंपनी के रिजल्ट इतने कुछ खास नहीं आए हैं, इसलिए आपको केमिकल सभी सेक्टर में आपको जो कच्चे तेल के दाम इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको हर एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक में एक स्लो डाउन देखने को मिला है। जिस तरह से उनके रिजल्ट Q2 के इतने इंप्रेसिव नहीं दिखे सभी निवेशकों को। तो दोस्तों आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब कंपनी का टेम्परेरी स्लो डाउन आया तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, जहाँ से आपने स्टॉक को खरीदा है वहीं स्टॉक को आने में, पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, पर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल आराम से बैठकर अपने स्टॉक को देखना है कि कहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ से भी डिप मारता है तो आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट स्टॉक को एवरेज करना है। देखिए, अगर आपको दीपक नाइट्राइट का स्टॉक 3000 रुपये पर सस्ता लगा था तब ये कोई कारण नहीं हुआ कि अब आपको स्टॉक 2300 रुपये पर भी महंगा लगने लग चुका है। देखिए फिलहाल अब स्टॉक आपने 3,000 के आसपास अगर आपने स्टॉक को खरीदा था तो अब तो स्टॉक 700 रुपये के आसपास आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो अब आप इस स्टॉक को क्यों नहीं खरीद रहे? अब आप इस स्टॉक को ज़रूर खरीदिए, क्योंकि स्टॉक में आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, अगर बात करें तो कंपनी में अगर आपने स्टॉक को 52 वीक हाई पर खरीदा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको होल्ड पर रखना है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी तेज़ी स्टॉक में यहाँ से भी देखने को मिलेगी। आपने 3000 पर खरीदा है, मैं
कहता हूँ आपको आने वाले वक्त में स्टॉक में 6 से 7 हज़ार के भी लेवल देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर यहाँ पर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने एक नोट दिया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का उनका जो टारगेट था वो उनका ऊपर के स्तर पर था, जो उन्होंने अब डाउनग्रेड कर लगभग 2300 रुपये के आसपास दे दिया है। कंपनी के यहाँ पर 2300 रुपये का उनका देने का कारण यह है क्योंकि जिस तरह से उनका मानना है कि जिस तरह से फिनोल पर इनकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी गई है, लगा दी गई है, तो वहाँ पर इनको फिनोल पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। पर रियलिटी दोस्तों ये है कि इनके बिजनेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ न्यूज़ ड्रिवन बातें हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि बिजनेस पर। जब भी दोस्तों किसी भी स्टॉक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ऊपर या थोड़ा ऊपर प्रीमियम वैल्यूएशन पर चला जाता है, तब कई बार कुछ ऐसी न्यूज़ की आवश्यकता पड़ती है जब स्टॉक में थोड़ी आपको डाउनग्रेड या थोड़े बहुत आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए। पर लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने दीपक नाइट्रेट का जो इनका टारगेट था उसे डाउनग्रेड कर 2300 रुपये के आसपास कर दिया है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें ब्रोकरेज रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि ब्रोकरेज हाउएवर सेड, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 1 सेकंड दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज सेड हाउएवर सेड दैट द मैनेजमेंट इंक्रीज्ड फोकस टुवर्ड एडवांस्ड एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट वुड एड मार्जिन एक्सपेंशन एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर द कंपनी। यहाँ पर दोस्तों ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का जो कंपनी ने जो अपना फोकस है वो इंक्रीज़ किया है। जो एडवांस और हाई वैल्यू इनके प्रोडक्ट है, जो इनके मार्जिन पर अच्छा खासा इफेक्ट डालेंगे, उन पर इन्होंने जो इनके मार्जिन इंक्रीज़ करने में इनकी मदद करेंगे, वहाँ पर दोस्तों इनका जो मैनेजमेंट का फोकस अब बढ़ा है। क्योंकि जिस तरह से इनका जो मार्जिन पर इफेक्ट पड़ा है आने इस क्वार्टर में, वहाँ पर अब कंपनी का कहना यह है कि ये आने वाले क्वार्टर में अपने मार्जिन पर काफ़ी हद तक सुधार करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर दोस्तों मैं भूल गया था कि तीसरे बारे की बात, अगर आपने स्टॉक को नीचे के स्तरों पर खरीदा है और आपका काफ़ी सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को इसलिए सेल कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट कभी सारा का सारा वाइप आउट ना हो जाए और आप प्रॉफिट में होकर लॉस में ना जाएं, तो देखिए दोस्तों आपने फिर स्टॉक को 3000 पर क्यों नहीं बेचा? अगर क्या फिर आपको स्टॉक, या तो फिर देखिए दोस्तों आप स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेल कर रहे हैं कि देखिए स्टॉक का बेचने का कारण या स्टॉक का सेल करने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर कोई कंपनी 100 क्वार्टर निकालती है तो उसमें से अगर 20 क्वार्टर उनके ख़राब निकलते हैं, 20 क्वार्टर में उनके दबाव आता है मार्जिन पर या नेट प्रॉफिट पर, तो इन चीज़ों पर कोई आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। आपको देखिए, हम हमेशा बुरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। आप ये तो देखिए ना कि कंपनी ने 80 क्वार्टर का प्रॉफिट भी तो अच्छा निकाला है। आप इस चीज़ को देखिए तो वही बात होगी कि आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है। इसमें दो चीज़ों में नेगेटिव है, एक ने कहा कि खाली है, एक ने कहा भरा हुआ है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अभी जो इसमें पैनिक सेलिंग चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब बाज़ार में बंदर नाचते हैं तो इसका मतलब जो देखने वालों जो इनके देखने वाले होते हैं वो कभी नाचा नहीं करते बंदर के साथ। इसलिए बाज़ार में जब बंदर नाच रहे हैं तो उसे दूर खड़ा होकर देखिए। आपका प्रॉफिट यहाँ से भी 4000 जब जाएगा स्टॉक 1-1.5 साल में या 2 साल में, तो आपका प्रॉफिट यहाँ से भी डबल होगा। इसलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मार्च 2021 के क्वार्टर में इनके लगभग 1463 करोड़ के आसपास की जिनकी सेल हुई थी, वो जून के 2021 के क्वार्टर में इनकी 1526 करोड़ के आसपास की सेल पहुंच चुकी थी। और अब फिलहाल 80 क्वार्टर में इनकी सेल अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, लगभग 1681 करोड़ रुपये के आसपास की। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी चाहिए कि कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुई है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इनके मार्जिन पर पड़ा है। यहाँ पर अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अच्छे खासे इंक्रीज किए हैं, जहां पर आपको इनके सीधा इफेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, जो पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास थे, तो पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 70 से 68 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनके खर्चे बढ़े थे। पर इस क्वार्टर में इनके खर्चे लगभग 1300 करोड़ रुपये के आसपास आए हैं, जिसका सीधा इफेक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ा है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 460 करोड़ रुपये के आसपास थे, वो अब घटकर लगभग 400 करोड़ के आसपास
395 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। आगे दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जो 31 लगातार 3 क्वार्टर से घटे हैं और इस क्वार्टर में इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुए हैं। तो आपको इन चीज़ों पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लगभग जो पिछले Q4 FY21 में था वो लगभग 390 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो वहाँ से भी स्टॉक दीपक नाइट्राइट के जो प्रॉफिट हैं वो घट चुके हैं, लगभग 342 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट में इनका काफ़ी अच्छा खासा डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। 303 करोड़ रुपये से जो पिछले तिमाही के रिजल्ट थे उसमें 303 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था, जो अब घट कर लगभग 250 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो दोस्तों मैं ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट खराब है, पर आपको उम्मीद कि देखिए उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। हम नहीं मानते कि देखिए मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के ROC ROE बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको इन स्टॉक्स को हर डिप पर ऐड करना चाहिए। देखिए मार्जिन में इफेक्ट एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनी पर पड़ा है। टाटा मोटर्स की जैसी सेल्स, उनकी भी सेल कम हुई है। मारुति सुजुकी की सेल कम हुई है। पीडीलाइट के रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ेगा आपको। यहाँ पर टाटा केमिकल के पर देखिए कई कंपनीज के रिजल्ट इस क्वार्टर में बेकार है, पर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो कंपनीज बेकार है। उनके सिर्फ और सिर्फ Q2 के रिजल्ट खराब है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम जिस तरह से इंक्रीज किए हैं वहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिला है। पर दोस्तों आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगर आप 10 साल के निवेशक हैं तो 1-2 क्वार्टर, अगर कंपनी ने 4 क्वार्टर अच्छे निकाले और 1 क्वार्टर हल्का निकल गया या 2 क्वार्टर हल्के निकल गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ओवरऑल लॉन्ग होराइजन देखना है कि कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस तरह से नंबर ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको स्टॉक को होल्ड पर रखना है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।